हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल एडी क्लासेस बाय विशाल। और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल थ्योरम नंबर सेकेंड पार्ट 2। तो बच्चे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम नंबर फर्स्ट को क्लियर करा था और आज के सेशन में हम लोग उससे आगे थ्योरम नंबर सेकेंड को क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर सेकेंड। और आज के सेशन को हम लोग बेहतरीन बनाएंगे थ्योरम नंबर सेकेंड के साथ। अच्छा, पिछले सेशन में हम लोग थ्योरम नंबर फर्स्ट को क्लियर कर चुके थे। थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या था, एक बार अपन क्विक रिवीजन करेंगे कि अगर एक रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिलेंगे, मतलब उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहाँ पर एंगल कितने का बनेगा 90 का एंगल बनेगा। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि द रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। इस बात को हम टाइप फर्स्ट या फिर थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्लियर कर चुके थे पहले सेशन के दौरान। तो आज हम सेकंड सेशन में थ्योरम नंबर सेकंड को क्लियर करेंगे। देखिए, अपने पास जो आज थ्योरम है वो थ्योरम क्या है और किस तरीके से उसको क्लियर करना है। देखिए, तो थ्योरम अपने पास लिखा हुआ है कौन सा, द परपेंडिकुलर। एक मिनट के बच्चे, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन मेरे से क्या बोलता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बच्चे, ये जो वर्ड लिखा है ना बाइसेक्ट, इसका मतलब होता है हाफ डिवाइड करना, है ना। जैसे कोई भी ये लाइन है और इसको अगर हम इक्वल डिवाइड कर दें, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है, ठीक, तो ये बाइसेक्ट हो गया। एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है केवल काटना, और बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में काटना। तो भाई हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में एक पॉइंट लिया। इस पॉइंट को हमने क्या माना, ओ, ठीक है। और ये सर्कल का क्या मान लिए हम, सेंटर। और ये अपने पास क्या आ गई, एक कॉर्ड, और इस कॉर्ड का नाम हमने क्या रखा, ए बी। क्या नाम रखा बच्चे, ए बी। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सीधा मतलब ये है कि बच्चे, अगर एक परपेंडिकुलर जो कहाँ से आ रहा है, और सेंटर से आ रहा है ना, तो जब वो कॉर्ड के ऊपर गिरेगा, अच्छा ये कॉर्ड के ऊपर किस पॉइंट पर गिरा, एम पॉइंट पर, ठीक है। तो भाई हम ऐसे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सर ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है बच्चे, ए बी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ से मतलब है आपको प्रूफ क्या करना है कि सर अगर ये ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है तो आप मुझे ये प्रूफ करके बताइए इसने ए बी को इक्वल पार्ट में काट दिया, यानी ए एम इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, एम बी। उसके बाद प्रूफ क्या कर, अच्छा प्रूफ यानी उत्पत्ति अपन करेंगे कैसे प्रूफ, तो देखिए उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है अपना, ज्वाइन ए ओ एंड ज्वाइन ओ बी, ठीक है। तो अगर आप कैसे भी करके, आपको पता है ना यार, हमें ना ए एम इक्वल करना है किसके, एम बी के। तो आप इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को आपस में क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चे कि हम ट्राइंगल उठाएंगे कौन सा, इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा बच्चे, ट्राइंगल बी ओ एम, ठीक है, बी ओ एम। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, एक तो आपने ये वाला ट्राइंगल उठाया और एक हमने कौन सा ट्राइंगल उठाया, ये वाला, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चे, ओ एम बी, और इसका क्या नाम है, ओ एम और ए। देखिए, तो आपको पता है ना बच्चे, ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं ये साइड इसके इक्वल है, बिकॉज ये दोनों की दोनों एक ही सर्कल की क्या है, रेडियस, यानी द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। बच्चे आपको पता है यहाँ पर एक एंगल आप ए लेट कर लो और यहाँ पर बी, दोनों के दोनों 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और जो साइड ओ एम है बच्चे, ये वाली, ये इसके पास कॉमन साइड है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, आर एच एस, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे आर एच एस प्रॉपर्टी के दौरान एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। और ये रीज़न लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे। चलिए, ईच 90,
उसके बाद आपको क्या पता है सर, ए ओ इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ बी, और यहाँ रीजन क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरा बेटा लॉजिक क्या लिखेंगे आप लोग, तीसरा ये है कि ओ एम इक्वल टू ओ एम, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉमन साइड, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, कॉमन साइड। तो फाइनली अपने पास जो रिजल्ट आया है बच्चे क्या, कि सर ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ एम, ट्राइंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है बच्चे, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कह सकते हो बी ओ एम। हमने कहा बाई विच प्रॉपर्टी, यानी किस प्रॉपर्टी के द्वारा ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप नाम बताओगे कौन सा, आर एच एस। बच्चे एक और बात है कि अगर हम इनको क्या कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इससे मेरे को प्रॉफिट क्या हुआ, तो बच्चे प्रॉफिट क्या होगा, देखिए प्रॉफिट क्या होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर मेरे को ना जो साइड प्रूफ करनी थी, कौन सी, यानी जो इस वाले ट्राइंगल में जो साइड है ए एम और इस वाले में कौन सी है बी एम, वो आपस में क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं ना, तो हम लोग ये आंसर ला सकते हैं। कैसे आ गया ये आंसर, बाई सीपीसीटी ई, बाई सीपीसीटी ई। इसका मतलब क्या है बच्चे, द करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो बच्चे अपन इस फर्स्ट थ्योरम को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ एक बात और है बच्चे, ये जो अपने पास थ्योरम लिखा हुआ है ना, तो इसका कन्वर्स भी हो जाता है। कन्वर्स से मतलब है कि अगर हम आपसे ये कहें, कन्वर्स से मतलब है बच्चे कि अगर आपके पास एक सर्कल है और एक ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड का नाम क्या है बच्चे, ए बी। अगर हम आपसे ये कहें एक लाइन जो कि सेंटर से आ रही है और जब ये लाइन कॉर्ड के ऊपर गिरी तो इसने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आप बताइए ये जो लाइन कॉर्ड के ऊपर गिरी है ये क्या होगी, तो आप बताओगे सर ये ना परपेंडिकुलर होगी, और ये आई कहाँ से होगी, सेंटर से। तो जो आप थ्योरम पढ़े हैं ना, थ्योरम नंबर सेकंड, इसका कन्वर्स भी काम करेगा। ठीक है, तो हमने तो थ्योरम कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ अपन पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस थ्योरम से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास बच्चे आ चुका है स्क्रीन पे, देखिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या फेस करने वाले हैं, क्वेश्चन लिखा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो बच्चे हम सबसे पहले इसमें एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल हो गया। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, यानी जो सर्कल की जो बच्चे रेडियस है वो कितनी है अपने पास, 13 है। ठीक है, उसके बाद द लेंथ ऑफ chord, one of its chord 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ chord फ्रॉम द सेंटर। बच्चे ये अपने पास एक कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम हमने क्या रखा, देखते जाइए, ए बी। ठीक है, और ये अपने पास सर्कल का क्या है, सेंटर, और ये एक डिस्टेंस। ये थोड़ी सी ठीक नहीं बनी है तो हम लोग इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है, एम। बच्चे सेंटर का नाम क्या रखे हम, ओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर सर्कल की जो रेडियस है वो हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो कॉर्ड की लंबाई है बच्चे, कॉर्ड की लंबाई, वो कॉर्ड की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो कॉर्ड है बच्चे वो सेंटर से कितनी दूरी पर है। तो हमने कितनी दूरी पर मान ली, एक्स डिस्टेंस पर, ये निकालना है। तो बच्चे एक बात और मालूम होनी चाहिए सर, अगर ये डिस्टेंस है मतलब 90 एंगल बनेगा तो ए एम और एम भी बराबर होगा। मतलब क्या है इसका बच्चे, इसका मतलब ये हो गया सर, ये जो ए एम की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी सर 5 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को अलग कर लेते हैं, क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ये बच्चे ओ हो गया, ये एम हो गया, और ये ए हो गया। इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू क्या है, 13, और आपको ये निकालना है, और ये 90 है। तो बच्चे हम इसमें क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास कितना हो चुका है, 169, और ये कितना आ जाएगा 25, और सॉरी चाहिए तो इक्वल का साइन लग चुका है, इसको हटाते हैं,
और ये कितना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। इस 25 को आप इधर लेके आ जाइए, तो फाइनली 169 माइनस का कितना बनेगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चे 169 में से 25 जाएगा, कितना बच जाएगा 144। 144 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर। तो फाइनली एक्स बराबर कितना आ जाएगा 12। तो ये अपने पास 12 निकल के आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि अपने जो क्वेश्चन का आंसर है यानी x इज इक्वल टू कितना 12। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पार कर चुके हैं, तो अपनी गाड़ी किधर की ओर जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को डील करेंगे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकेंड की बात करेंगे, इस बार हम लोग एक अच्छा सा कलर लेंगे, ये वाला। चलिए, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, यानी कि आप कॉर्ड की क्या बताइए लंबाई बताइए, विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया। अच्छा, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था कि ये एक कॉर्ड हो गई और कॉर्ड का नाम हमने क्या रखा, ए बी रखा। क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी कि आप इस बार हमें कॉर्ड की क्या बताइए लेंथ बताइए, यानी एक की बार मेरे को ना ए बी फाइंड करना है बच्चे। क्या फाइंड करना है, ए बी। चलिए, ये तो मालूम हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी बच्चे अगर ये सर्कल का सेंटर है और इस कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस अपने पास 8 हो गई। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाँ एक बात और भाई ध्यान रखना, सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का जो रेडियस है बच्चे वो कितना है 17। तो आप मेरे को बताइए कि थोड़ी देर पहले जब अपन इस थ्योरम को कंप्लीट करे थे ना, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी होगी x, ये फाइंड करना है। अच्छा, ये भी कितना हो जाएगा x, और आप मुझे बताओ कि ए बी कितना होगा 2x, क्योंकि देखो ये अगर आप इस पॉइंट को m मानते हो, ठीक है, तो ए एम और एम बी इक्वल होगा बाई थ्योरम। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस एक्स विच इज 2x। अब इसको करेंगे कैसे, आप इस वाले ट्राइंगल को ना अलग कर लो बच्चे। ठीक है, हमने क्या करा, अपने पास एक अच्छी सी पावर है डायग्राम को तोड़ने वाली, उससे हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं सिंपल बना लेते हैं थोड़ा सा। तो ये ओ एम और ये क्या हो गया बच्चे ए। देखो ये अपने पास x हो गया और ये 17 लिखा हुआ है और ये 8 है। तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चे, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, 289, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 64। बच्चे इस बार क्या करने वाले हैं हम 289 में से क्या माइनस कर देंगे 64, और इक्वल में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर। अच्छा, कितना बचेगा अपने पास, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, और ये 2 बच गया, इक्वल में क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर। सर इसका मतलब तो ये हो गया x इक्वल और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग गया रूट, फाइनली 225। तो फिर x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 15। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बता दीजिए बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर बच्चे इसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं ए बी। ए बी किसके इक्वल है बच्चे, ए एम प्लस एम बी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं बच्चे ए एम की वैल्यू x और एम बी की वैल्यू x। मतलब सर क्या कहना चाहते हैं आप, 15 प्लस 15 यानी 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड की लंबाई कितनी आ गई ए बी, और ए बी कितना आ चुका है, चलिए 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 चलिए, तो ए बी की लंबाई कितनी आ चुकी बच्चे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलेंगे किधर क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। अब अपनी गाड़ी चलती है किधर क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए इस बार अपन लोग एक अच्छा सा कलर सेलेक्ट करेंगे ब्लू वाला। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, कॉर्ड से पहले अपन क्या बना लेते हैं एक सर्कल बना लेते हैं, और सर्कल का जो सेंटर है बच्चे ओ मान लेते हैं, और कॉर्ड कौन सी मान लेते हैं ए बी। ठीक है, चलिए,
तो क्वेश्चन कहता है द कॉर्ड ऑफ लेंथ 16, यानी इस बार बच्चे कॉर्ड की जो लंबाई है वो कितनी है 16। सर्कल ऑफ रेडियस 10, यानी बच्चे रेडियस कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। ठीक है, आगे सुनिए बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि बच्चे सेंटर से डिस्टेंस की, सॉरी ये मैं क्या बोल गया भाई, क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि ऐसा कर लीजिए कि सेंटर से कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बताओ ये। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं x। अच्छा एक बात और है बच्चे, ये m पॉइंट मान लो, आप जानते हो बच्चे पूरी लाइन ए बी कितनी है 16, तो फिर ये कितनी हो जाएगी 8, कहाँ से कहाँ तक a से m तक, और ये भी कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, इस वाले ट्राइंगल को अलग कर लेते हैं ना। चलिए, तो अपने पास जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ये m हो गया और ये o हो गया बच्चे, और ये a, ये साइड 8 हो गई और ये 10। ठीक है, तो जब बच्चे हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखिए क्या निकल के आ जाएगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस का एक्स स्क्वायर, और इस 64 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस का 64 बराबर एक्स स्क्वायर। फाइनली 100 में से 64 चला गया, 36 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, देन एक्स विच इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना आएगा बच्चे 36, तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। देखो बच्चे ऐसा है कि ऐसा नहीं है अपने पास क्वेश्चन केवल 6 आ गया, प्लस का भी 6 आया और माइनस का भी 6, लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं है, तो फिर हम माइनस वाला आंसर क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो बच्चा कौन सा पॉजिटिव 6, इसीलिए हम केवल हर बार डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव वैल्यू को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम चलेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए, ओहो 4 वाला क्वेश्चन बेटा बड़ा शानदार है। ठीक है, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। देखिए कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन अच्छा है तो हम लोग कलर भी इस बार बहुत अच्छा लेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और आगे ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 and 6, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड। ठीक है, पहली बाउंडेशन क्या है बच्चे, कि अगर दो कॉर्ड जो कि सेम साइड पे हो, कहाँ से सेम साइड पे सर, सेंटर के एक ही तरफ, तो उनके बीच की डिस्टेंस बताओ। और अगर दोनों कॉर्ड कैसी हैं, अपोजिट साइड में है, किससे अपोजिट, सेंटर से, तो उनकी डिस्टेंस बताओ। तो हम इसमें ना क्वेश्चन को दो तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इधर हम लोग उठा लेते हैं, सर ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमने क्या माना बच्चे, ओ। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन कहता है सर इसमें दो पैरेलल कॉर्ड है, एक और ये दूसरी, है ना। पहली आपके पास जो कॉर्ड है उसका नाम हमने क्या माना, ए बी, और एक सी डी। अच्छा आपको पता है हम ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग ये सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब दोनों दोनों कॉर्ड की जो डायरेक्शन है वो सेंटर से अलग अलग हो। जैसे एक कॉर्ड आपको, जैसे सेंटर ये वाला है ना, तो एक कॉर्ड सेंटर के इस तरफ है और एक कॉर्ड इस तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए बच्चे। तो देखिए फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि आप मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, यानी आपको क्या करना बच्चा, ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, आप सुनना, मेरे से कहता है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड लेंथ 8 and 6। पहली वाली जो कॉर्ड है उसकी लंबाई 8 है बच्चे। अगर ए बी 8 मान लें, ए बी कितना मान लें 8, तो आपको पता है ये कितना हो गया 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद ये वाली जो सी डी है वो 6 है, मतलब ये वाला पार्ट 3 और ये वाला पार्ट भी 3, ये भी हो गया। अच्छा फिर कहता है कि रेडियस 5 थी बच्चे, ये क्या है रेडियस कितनी हो गई 5, ये क्या है रेडियस कितनी हो गई 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो वैल्यू फाइंड करने वाले हैं वो क्या, कौन सी साइड है बच्चे, वो आप इस पॉइंट को m मान लो और इसको क्या मान लो n, तो आप एम एन कैलकुलेट करिए, m और n। देखिए वो करना कैसे है, बड़ा आसान सा है। देखिए हमने क्या करा,
आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ये एम हो गया, वहां थोड़ा सा डायग्राम सही समझ नहीं आया। ओ, इधर ए बैठा हुआ है, इधर सी बैठा हुआ है, ये 5, ये भी 5, ये 3 बैठा हुआ है, ये 4 बैठा हुआ है। देखो सबसे पहले बच्चे अपन इस वाले ट्राइंगल में आएंगे, ठीक है। तो ये राइट ट्राइंगल ही है, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। इतना तो पता है, जो राइट ट्राइंगल की साइड है, अगर 5 और 4 है तो लास्ट वाली कितनी होगी, 3। अच्छा, इसमें ये 5 है, ये 3 है, तो फिर ये कितना आया, 4 आ जाएगा। कितना बच्चे, 4। तो आप मुझे बताओ टोटल कितनी हो जाएगी, ये 7, ठीक है। यानी अगर अगर दोनों पैरेलल साइड सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर तो हमें कितना मिल चुका है बच्चे, 7। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसके सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। देखो कैसे करना है सेकंड वाला पार्ट। मेरे से क्वेश्चन कहता है कि अगर ये सर्कल है, सर्कल को थोड़ा बड़ा बनाते हैं लोग, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर कहाँ है, ये नाम क्या है इसका, ओ। अच्छा, पहला क्वेश्चन कह रहा था कि दे आर सेम साइड ऑन द सेंटर। अगर दोनों कॉर्ड एक ही डायरेक्शन में है, यानी ये पहली कॉर्ड ए बी हो गई, जो सेंटर से कहाँ है, ऊपर की ओर है, और दूसरी भी इधर ही मान लो आप, यानी ये कितनी हो गई, सी डी, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है जो ए बी की लंबाई है 8 है, तो आप ऐसा करो, हम लोग थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक। चलो अब इधर मान लो आप कितना, ए बी, और इधर क्या मान लो, सी डी, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर हम आपसे ये कहेंगे कि इसमें क्या बोला गया है, रेडियस, रेडियस की बात करें बच्चे, तो आप जानते हो ये क्या है, रेडियस है, और ये रेडियस कितना है, 5 होगा। बच्चे आप ये भी जानते हो ये क्या है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आपसे ये कहें कि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, तो आपको दोनों पैरेलल साइड के, ये एम पॉइंट है कौन सा, ये वाला, और ये कौन सा पॉइंट है, एन पॉइंट है। आपको जो डिस्टेंस निकालनी है वो दोनों पैरेलल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एम और एन की, है ना, एम एन चाहिए। तो हम कैसे निकालने वाले हैं इस क्वेश्चन को, हम ना दो तरीके से लेके जाएंगे। पहली चीज याद रखना है कि सी डी जो कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड कितनी है बच्चे, सी डी जो कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड वो 6 है ना। तो ये वाला पोर्शन 3 हो जाएगा और ये वाला 3। अच्छा, ए बी कॉर्ड कितनी है, 8 है, यानी ये वाला हिस्सा 4 और ये वाला हिस्सा भी 4। क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं वो सुनना। सबसे पहले हम दो डायग्राम लेके जाएंगे, है ना। आपको पता है ये सीडी वाली लाइन है ना, ये सीडी, सीडी नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं, ये 3 हो गया, ठीक है, और ये ओ है और ये एम है, ठीक, और ये 5 है। तो आप बताओ फिर ये एम ओ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दीजिए, कितना मिलेगा, 4, ठीक। उसके बाद हम लोग एक छोटे वाले ट्राइंगल की ओर जाएंगे, ये वाला एन और ओ वाला, और यहाँ पे कितना है, ए। आप जानते हो बच्चे ये कितना है, 4, ये 4 है, ये कितना है, 5 है। तो फिर आप बताओ ये एन ओ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा बच्चे, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये लाइन सी डी है और ये लाइन कितनी है, ए बी, ठीक है, और ये सर्कल का क्या था, सेंटर। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये ओ है और ये एम है, ठीक। तो आप मुझे बताओ ओ एम कितनी निकाल चुके हैं हम, 4, है ना। यानी यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 4 आ चुकी है, ठीक है, टोटल 4 है। और ओ एन कितना है बच्चे, ओ एन का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, 3। तो बताओ फिर ये कितनी बची, ये 1 बची। यानी दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1। लेकिन किस केस में, जब दोनों पैरेलल कॉर्ड्स एक ही डायरेक्शन में हो सेंटर से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ चुका है, 1। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो हम कर भी चुके हैं बहुत सारे, है ना। चलिए, तो अभी क्वेश्चन क्या है था, लेंथ ऑफ कॉर्ड। उससे पहले अपन लोग डायग्राम बना लेते हैं ना। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ कॉर्ड
अरे भाई कॉर्ड भी बना लेते हैं ना, चलिए। और ये सर्कल का सेंटर नाम हो गया ओ, ये परपेंडिकुलर और ये रेडियस। चलिए अब तो हम धड़ाधड़ बना सकते हैं डायग्राम, क्योंकि चीज़ें समझ में आ चुकी हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी बच्चे जो कॉर्ड की लंबाई है, ठीक है, वो सेंटर से, यानी कॉर्ड सेंटर से कितनी दूर है, 3 यूनिट की है ना, 3 सेंटीमीटर की। ये देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद रेडियस कितनी है, 5। रेडियस कितनी आ गई बच्चे, 5। और क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ कॉर्ड बताओ, यानी आप मुझे ए बी की लंबाई बताओ। अच्छा अगर ये एम पॉइंट है तो ये अगर हम एक्स मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ट्राइंगल को अलग कर लेते हैं। देखिए ये एक्स हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। ये लो ए एम और ओ। तो जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। फाइनली अपने पास आ गया 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो बच्चे ये आ जाएगा 25 माइनस का 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आ जाएगा 16 यानी 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हम जब एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा, +-4 इक्वल टू एक्स। बट हम लोग माइनस वाले 4 को क्या कर देंगे, निगलेक्ट। तो फाइनली अपने पास बचेगा क्या, x बराबर 4। तो इसी के साथ अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अरे नहीं आया बच्चे, अभी नहीं आया। तो अपने पास x की वैल्यू 4 आ गई। अच्छा अब हम ए बी को कैलकुलेट करते हैं ना। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स, यानी हम कह सकते हैं 4 + 4। फाइनली अपन लोग आंसर की ओर आ चुके हैं। तो अपना फाइनल आंसर कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। कितना बच्चे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है,